नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वह टॉपिक है प्रश्न निर्माण। बहुत ही सरल वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो अवश्य ही संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी उत्तर होगा उसमें जिस शब्द का हमें प्रश्न बनाना है उस शब्द का सबसे पहले हम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उसका वचन जानेंगे और उसके बाद में उसकी विभक्ति जानेंगे। तो यदि स्त्रीलिंग है तो किम शब्द स्त्रीलिंग का यूज करेंगे, पुल्लिंग में शब्द है तो किम शब्द पुल्लिंग का यूज करेंगे और नपुंसकलिंग में है तो किम शब्द नपुंसकलिंग शब्द यूज करेंगे। इसके अलावा जो जैसे समय है तो समय के लिए हम कदा यूज करते हैं। जैसे शब्द आ गया पठनार्थम, इसको अंडरलाइन किया गया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रश्न बनाने के लिए किमर्थम यूज करेंगे। ठीक है। और जैसे स्थान का नाम आ गया तो स्थान के लिए हम कुत्र यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कुत्र यूज करेंगे। कोई भी संख्या आ गई तो संख्या आने पर हम कति यूज करेंगे। जैसे विद्यालय में 20 छात्र हैं तो 20 के को यदि रेखांकित किया गया है तो उसके लिए हम कितने छात्र हैं तो कितने के अर्थ में कति यूज करेंगे। देखिए समय है, जहां पर होगा समय के लिए हम कदा यूज करेंगे, स्थान के लिए अधिकांशतः कुत्र यूज करेंगे। और यदि उत्तर में जैसे लिखा गया है कि पठनार्थम, अर्थम आ गया उत्तर में, किसी शब्द के से जुड़ करके यहां पर अर्थम आ गया है, अर्थम ये लिख देता हूं, अर्थम। तो किसमें बनाएंगे प्रश्न, किमर्थम, इसमें प्रश्न बनाएंगे। यदि संख्या आ जाती है उत्तर में तो हमें प्रश्न बनाना है कति से। कति का मतलब क्या होता है, कितने। इस प्रकार से जो अलग शब्दों के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं वो आपके सामने यहाँ नोट कर दिए गए हैं। अब विद्यार्थियों, हम एक एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रश्न निर्माण करना सीखते हैं। जैसे फलेषु मधुरम आम्रफलम, फलों में आम का फल मीठा होता है। फलों में आम का फल मीठा होता है। तो जानते हैं पहला वाक्य है फलेषु मधुरम आम्रफलम, आम्रफलम ये वाक्य है, फलों में आम का फल मीठा होता है। ये सेंटेंस है। मान लीजिए यहां पर अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, तो सबसे पहले इसका वचन जानेंगे। तो फलेषु सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है और नपुंसकलिंग है। तो हम किम शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन यूज करेंगे, कस्मिन कयोः केषु। तो इस फलेषु के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, केषु मधुरम आम्रफलम, आम्रफलम। ये प्रश्न बन गया। आम्रफलम, किनमें मीठा होता है आम का फल, आम का फल किनमें मीठा होता है, ये प्रश्न बन गया हमारा। मान लीजिए यहां पर मधुरम को अंडरलाइन किया गया हो, मधुरम को रेखांकित किया गया हो, तो हमारा प्रश्न क्या बने, हमारा प्रश्न बने तब विद्यार्थियों फलेषु कीदृशम आम्रफलम, फलों में आम का फल कैसा है, कीदृशम कैसा है, क्योंकि नपुंसकलिंग है। कीदृशम भी हमने नपुंसकलिंग यूज किया, कीदृश है पुल्लिंग होता है और कीदृशी ही स्त्रीलिंग। समझ गए होंगे आप। तो इसको अंडरलाइन किया गया तो देखिए विभक्ति क्या, केषु यहां पर लगा दिया गया। मधुरम को यदि अंडरलाइन किया गया है इसके आधार पर प्रश्न बनाना है तो हम कीदृशम लिखेंगे। और मान लीजिए यहां पर आम्र फलम को अंडरलाइन किया गया,
तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, फलेषु मधुरम, फलेषु मधुरम किम, ये प्रश्न बन जाएगा। फलों में मीठा क्या है, तो उत्तर क्या होगा, फलेषु मधुरम आम्रफलम, फलों में मीठा आम का फल है। इस प्रकार से उत्तर हम वो प्रश्न बन जाएगा हमारा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने एक एक को रेखांकित करके सीखा है, तो इसी प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करना आसानी से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तत्र मंदिराणि सुंदराणि सन्ति, वहां सुंदर मंदिर हैं। तत्र नंबर 2, तत्र मंदिराणि सुंदराणि सन्ति, ये सेंटेंस है। वहां मंदिर सुंदर है या वहां सुंदर मंदिर है, ये वाक्य है। और यहां पर देखिए तत्र अव्यय है, मंदिराणि और सुंदराणि, सुंदराणि विशेषण है और मंदिराणि संज्ञा है। मान लीजिए यहां पर अंडरलाइन किया गया मंदिराणि, तो शब्द से स्पष्ट हो रहा है जैसे फलम फले फलानी, तो बहुवचन है। तो इसका प्रश्न बनाने के लिए हम किम शब्द बहुवचन यूज करेंगे, जैसे किम के कानि, किम के कानि। तो क्या यूज करेंगे यहां पर प्रश्न बनाने के लिए, तत्र कानि सुंदराणि सन्ति, ये प्रश्न बन गया। तत्र कानि सुंदराणि सन्ति, वहां क्या सुंदर है, वहां क्या सुंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे छात्र पुस्तकें पढ़ती, छात्र पुस्तकों से पढ़ता है, छात्र है पुस्तकें पठती, छात्र पुस्तकों से पढ़ता है, ये सेंटेंस है। प्रश्न निर्माण करेंगे। मान लीजिए प्रश्न निर्माण करने के लिए पुस्तकें को रेखांकित किया गया है, तो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो हम किम शब्द में नपुंसकलिंग यूज करेंगे। और कौन सा वचन है, तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है, तो किम शब्द भी तृतीया विभक्ति बहुवचन यूज करेंगे। जैसे पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकें, तो किम शब्द यूज करेंगे, केन काभ्याम कई। इस प्रकार से इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, कई। छात्र है कई पढ़ती, छात्र किससे पढ़ता है, ये प्रश्न बन गया। मान लीजिए छात्र को ही अंडरलाइन किया गया, बता दिया गया कि छात्र को रेखांकित कर दिया गया, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर छात्र पुल्लिंग है और एक वचन है, जैसे राम है वैसे छात्र है। तो किम शब्द में पुल्लिंग लेंगे, एक वचन लेंगे, कैसे, जैसे क है पुस्तकई, क पुस्तकई पठती, ये प्रश्न बन गया। कौन पुस्तकों से पढ़ता है, कौन पुस्तकों से पढ़ता है, तो हमारा आंसर होगा छात्र पुस्तकें पढ़ती, छात्र पुस्तकों से पढ़ता है। इसको अंडरलाइन किया गया कि छात्र किससे पढ़ता है, तो छात्र कई पढ़ती, छात्र किससे पढ़ता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, छात्र पुस्तकें पढ़ती, छात्र पुस्तकों से पढ़ता है। नेक्स्ट है मित्रस्य नाम किम, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है, ये उत्तर है। तो मित्रस्य नाम किम, ये प्रश्न ही है। देखो, तब मित्रस्य नाम किम, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है, और बता दिया जाए कि इसका प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न, ये तो प्रश्न ही है, प्रश्न ही है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्र से को अंडरलाइन कर दिया गया, तो मित्र से षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन यूज करेंगे। तब कस्य नाम किम, ये आ गया। अब अर्थ क्या निकलेगा, तुम्हारे किसका नाम क्या है, ये हो गया, तुम्हारा किसका नाम क्या है।
प्रश्न है, प्रश्न में अंडरलाइन कर दिया गया, उनको तो केवल आंसर पूछना है कि किस प्रकार से उनसे पूछा जाए। लेकिन किसी प्रकार का भी हमें पूछा जाए, अंडरलाइन किए गए हम शब्द को देखेंगे। जैसे से पंचवादने विद्यालयम गच्छति, वह 5 बजे विद्यालय जाता है। से पंचवादने विद्यालयम गच्छति, वह 5 बजे विद्यालय जाता है, और अंडरलाइन कर दिया गया पंचवादने, ये रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित किया गया शब्द समय को संबोधित करता है, तो समय को संबोधित कर रहा है, तो प्रश्न बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कदा। कदा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कब। कदा का मतलब क्या होता है? कब, कब, कब। तो हमारा प्रश्न बनेगा से कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाता है। से कदा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कब जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय पंचविंशति शिक्षका आसन। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, विद्यालय पंचविंशति शिक्षका आसन, ये उत्तर है। और यहां हमें कहा गया कि प्रश्न बनाइए, तो प्रश्न बनाने के लिए अंडरलाइन कर दिया गया पंचविंशति। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि विद्यालय में 25 शिक्षक हैं, विद्यालय में 25 शिक्षक हैं। तो संख्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम हिंदी में प्रश्न करेंगे कि विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, तो कितने के लिए संस्कृत क्या यूज करेंगे विद्यार्थियों? कितने के लिए संस्कृत यूज करेंगे कति। कति मीन्स होता है कितने। तो पंचविंशति के स्थान पर हम कति यूज करेंगे, हमारा बनेगा विद्यालय कति शिक्षका, विद्यालय कति शिक्षका आसन। विद्यालय में कितने शिक्षक थे, विद्यालय में कितने शिक्षक थे, ये प्रश्न बन गया हमारा। और उत्तर क्या है कि विद्यालय पंचविंशति शिक्षका आसन, विद्यालय में 25 शिक्षक थे, ये हमारा उत्तर है। और इसका प्रश्न बनाएंगे विद्यालय कति शिक्षका आसन, विद्यालय में कितने शिक्षक थे, हमारा प्रश्न बन गया। अब पंचविंशति को अंडरलाइन किया गया, मान लीजिए शिक्षका इसको अंडरलाइन किया गया हो, तो हम प्रश्न क्या बनाते? तो देखो विद्यार्थियों, शिक्षका पुल्लिंग है और बहुवचन है, जैसे राम है रामौ रामः, उसी प्रकार से शिक्षक है शिक्षकौ शिक्षका। तो पुल्लिंग है बहुवचन है, तो हम किम शब्द भी पुल्लिंग बहुवचन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे कह कौ के पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग यूज करेंगे। और इसका प्रश्न बनेगा विद्यालय पंचविंशति के आसन, विद्यालय पंचविंशति के आसन, विद्यालय में 25 कौन थे, ये प्रश्न बन गया। ठीक है, अब शिक्षका को अंडरलाइन किया गया, हमने ये प्रश्न बना लिया। अब मान लीजिए विद्यालय में इसको अंडरलाइन किया गया हो, तो प्रश्न क्या बनाए? विद्यालय स्थान का नाम है, तो स्थान के नाम के लिए जैसे हिंदी में हम प्रश्न करते हैं कि कहां 25 शिक्षक थे, कहां 25 शिक्षक थे, तो कहां के लिए संस्कृत शब्द होगा पुत्र। कहां के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा विद्यार्थियों? पुत्र। तो मान लीजिए इसको विद्यालय को अंडरलाइन किया गया हो, तो हम लिखेंगे पुत्र पंचविंशति शिक्षका आसन, ये सेंटेंस बनेगा। कहां 25 शिक्षक थे,
कहां 25 शिक्षक थे, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है जैसे पुस्तकेषु विद्या विद्यते, पुस्तकों में विद्या है, पुस्तकेषु विद्या विद्यते, पुस्तकों में विद्या होती है, ये वाक्य है। नंबर 7 पुस्तकेषु विद्या विद्यते, पुस्तकों में विद्या होती है, ये वाक्य है। और मान लीजिए बता दिया गया कि हमने इसको अंडरलाइन किया, इसके आधार पर प्रश्न बनाइए, और इसको भी अंडरलाइन कर दिया, मान लीजिए कि इसके आधार पर भी प्रश्न बनाइए। दोनों को अंडरलाइन कर दिया तो दोनों के आधार पर सबसे पहले ये देखेंगे तो क्या होगा। नंबर 1 पुस्तकेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, तो किम शब्द भी हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन यूज करेंगे, कस्मिन कयो केषु, तो यहां पर लिखेंगे केषु विद्या विद्यते, केषु विद्या विद्यते, किन में विद्या है, केषु विद्या विद्यते, किन में विद्या है। अब बनाएंगे हम विद्या से संबंधित, तो विद्या स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम प्रश्न बनाएंगे पुस्तकेषु, पुस्तकेषु का विद्यते, का विद्यते, पुस्तकों में क्या है, पुस्तकों में क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, पुस्तकेषु विद्या विद्यते। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, लवस्य माता सीता, नंबर 8 है लवस्य माता सीता, लवस्य माता सीता, लवस्य माता सीता, ये हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न किसके आधार पर बनाना है, सीता, तो क्या प्रश्न बनेगा, सीता स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो लवस्य माता, किम शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन यूज करेंगे का, क्योंकि सीता भी प्रथमा एक वचन है, और किम शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन क्या होगा, का, लवस्य माता का, लव की माता कौन है। नेक्स्ट नंबर 9 है जैसे चत्वारे वेदा सन्ति, 4 वेद होते हैं, चत्वारे वेदाः सन्ति, 4 वेद होते हैं, अंडरलाइन कर दिया गया चत्वार है, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, कितने वेद होते हैं, तो कितने के लिए कति यूज करेंगे, कति वेदाः सन्ति, कितने वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं, चत्वारे को अंडरलाइन किया गया, 4 वेद होते हैं। हिंदी में प्रश्न करते हैं कितने वेद होते हैं, तो कितने के लिए संस्कृत शब्द क्या यूज करेंगे, कति, कति वेदाः सन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस है सप्तवादने विद्यालयं गच्छामि, सप्तवादने विद्यालयं गच्छामि, यहां पर सप्तवादने को रेखांकित किया गया, तो सप्तवादने के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सप्तवादने को समय, सप्तवादने विद्यालयं गच्छामि, ये सेंटेंस है। 7 बजे विद्यालय जाता हूं, 7 बजे विद्यालय जाता हूं, तो यहां पर रेखांकित किया गया सप्तवादने, तो यहां पर हम प्रश्न से संबंधित संस्कृत में क्या लिखेंगे, कदा, तो लिखेंगे कदा विद्यालयं गच्छामि, ये वाक्य बन गया, कदा विद्यालयं गच्छामि, ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट है जैसे ब्रह्म मंदिरम पुष्करे अस्ति, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, तो नंबर 11 देखिए, ब्रह्मा मंदिरम पुष्करे अस्ति, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, तो यहां पर पुष्करे इसको रेखांकित किया गया, तो स्थान का नाम है। हम हिंदी में प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा का मंदिर कहां है, तो कहां के लिए संस्कृत शब्द आएगा कुत्र, तो हमारा प्रश्न बनेगा ब्रह्मा मंदिरम
कुत्र अस्ति, ब्रह्मा मंदिरम कुत्र अस्ति, ये प्रश्न बनेगा। ब्रह्मा मंदिरम कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है जैसे अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि। नंबर 12, अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। ये उत्तर है। हमें प्रश्न बनाना है। पठनार्थम को रेखांकित किया गया, तो पढ़ने के लिए हम हिंदी में प्रश्न करेंगे तो मैं किसके लिए विद्यालय जाता हूं, किसके लिए, तो किसके लिए संस्कृत में शब्द होगा किमर्थम। तो पठनार्थम के स्थान पर हम लिखेंगे अहम किमर्थम विद्यालयम गच्छामि, अहम किमर्थम विद्यालयम गच्छामि, ये प्रश्न बन गया। मैं किस लिए विद्यालय जाता हूं। नेक्स्ट है जैसे नद्याम बहुजलम अस्ति, नद्याम बहुजलम अस्ति, नदी में बहुत जल है। नंबर 13, नद्याम बहुजलम अस्ति, नदी में बहुत जल है। प्रश्न बनाइए। नद्याम को रेखांकित किया गया, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर हम क्या लिखेंगे। नद्याम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द भी यूज करेंगे, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों कश्याम, कश्याम बहुजलम, बहुजलम अस्ति, किसमें बहुत जल है। कश्याम बहुजलम अस्ति, किसमें बहुत जल है। इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। अब नेक्स्ट फॉर देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 14, वो है पिता पुत्रम प्रश्नान पृच्छति, पिता पुत्र को प्रश्न पूछता है। पिता पुत्रम प्रश्नान पृच्छति, पिता पुत्र को प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न है, ये उत्तर है। पुत्र को यहां पर अंडरलाइन किया गया, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा। जैसे पुत्र है, पुत्रो पुत्रा पुत्रम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम पुल्लिंग किम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे, के कौ के, और यहां पर लिखेंगे कम। तो ये प्रश्न बन गया पिता कम प्रश्नान पृच्छति, पिता कम प्रश्नान पृच्छति, पिता किसको प्रश्न पूछता है, तो ये प्रश्न बन गया कम। मान लीजिए प्रश्नान को अंडरलाइन किया गया हो, तो कम कौ कान, तो प्रश्नान के स्थान पर लिखेंगे हम कान। नेक्स्ट है मह्यम आम्राणि रोचन्ते, नंबर 15 है मह्यम आम्राणि रोचन्ते, मुझे आम अच्छे लगते हैं। यहां पर मह्यम को रेखांकित किया गया। मह्यम एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति, तो हम भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। किम शब्द कस्मई आम्र, कस्मई आम्राणि रोचन्ते, किसको आम अच्छे लगते हैं, तो ये प्रश्न बन गया, किसको आम अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है अयम बालक पटुहु, अयम बालक है पटुहु, ये प्रश्न उत्तर है। तो यहां पर इसको रेखांकित किया गया, तो अयम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो हम किम शब्द पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। क है, बालक है, पटु कौन सा बालक, कौन सा बालक, चतुर है। पटु का मतलब होता है चतुर है। गोपाल है, श्यामात पटुत है। नेक्स्ट है गोपाल है, श्यामात पटुत है, गोपाल श्याम से चतुर है, ये है। और यहां पर प्रश्न बनाने के लिए हमें कहा गया कि श्यामात को रेखांकित
कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? गोपाल है। अब श्यामात में पंचमी विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन का यूज करेंगे। जैसे कस्मात, तो पंचमी विभक्ति यूज करेंगे कस्मात। फिर लिखेंगे पटु तरह है, पटु तरह यूज करेंगे, पटु तरह है। ये हो गया गोपाल किससे चतुर है, ये हमारा प्रश्न बन गया है। नेक्स्ट है जैसे गंगा यमुनाया दीर्घतरा, गंगा यमुना से लंबी है। कहने का मतलब बहुत दूर तक बहती है। तो ये सेंटेंस हम लेते हैं कि गंगा यमुनाया दीर्घतरा, गंगा यमुनाया, यमुनाया दीर्घतरा, दीर्घतरा, ये वाक्य है। और यमुनाया को रेखांकित किया गया है, तो यमुना से दीर्घ है, तो यमुना से इसमें पंचमी एकवचन है, तो यमुना स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग पंचमी एकवचन क्या होता है? कस्या। क्या होता है? कस्या होता है किम शब्द स्त्रीलिंग एकवचन। तो गंगा कस्या, गंगा किससे? दीर्घतरा, लंबी है। ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट है जैसे तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः ये है। और तस्मै को रेखांकित किया गया, तो तस्मै चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द भी हम चतुर्थी विभक्ति एकवचन लिखेंगे कस्मै। क्या लिखेंगे? कस्मै गुरुवे नमः। ये प्रश्न बन गया, तस्मै गुरुवे नमः। नेक्स्ट है अत्र पंच बालकाः सन्ति, यहाँ 5 बालक हैं और यहां पर इसको रेखांकित किया गया है। तो किसको रेखांकित किया गया है? केवल पंच को, केवल पंच को। तो हमारा प्रश्न बनेगा अत्र कति बालकाः सन्ति, यहाँ कितने बालक हैं? अत्र कति बालकाः सन्ति, पंच संख्या है, यहाँ कितने बालक हैं? ये हिंदी में प्रश्न होता है। और कति के लिए हम संस्कृत में क्या शब्द यूज करेंगे? कितने के लिए संस्कृत में क्या शब्द यूज करेंगे? कति। अत्र कति बालकाः सन्ति, यहाँ कितने बालक हैं? इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। तो विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण करना बहुत ही आसान है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, उनका हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रश्न निर्माण करना सीख जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।